वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देख रहे हैं कि हम अपनी index.html फाइल को स्टैटिक वेबसाइट को हम कैसे होस्ट करते हैं इन आवर EC2 इंस्टेंस इन लिनक्स। हमने विंडोज़ में तो देख लिया था RDP प्रोटोकॉल से, हमारा लेक्चर नंबर 9 था जिसमें हमने देखा था कि हम कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं विंडोज़ में। उसमें हमने रूट inet pub के अंदर जो फोल्डर था उसको डिलीट किया था और वहाँ पर हमने अपना www रूट जो उसको डिलीट किया था सी ड्राइव में, और वहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट करी थी और उसमें हमने RDP और HTTP प्रोटोकॉल इनेबल किया था। तो अब हम देख रहे हैं कि हम लिनक्स में कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना एक लिनक्स का एक सर्वर लॉन्च कर लेंगे, EC2 इंस्टेंस t2.micro की पैर लेंगे हम अपना, और ओरिगन हमारा की पैर होगा, t2.micro हमारा इंस्टेंस टाइप होगा। सबनेट हमें जो भी सिलेक्ट करना है, लेट्स ये सबनेट हमने सेलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है हम वही देख लेते हैं और इसके रूल्स भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अभी कौन कौन से रूल्स हैं। तो हमें चाहिए इसमें HTTP प्रोटोकॉल 80 ये इनेबल है, कस्टम TCP 8080 ये मेरे पहले से ही इसमें एडिट थे। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए HTTP 80 और एक SSH प्रोटोकॉल चाहिए हमको रिमोटली सर्वर को कनेक्ट करने के लिए लिनक्स में सिक्योर्ड शेल, तो 2020 और 2020 प्रोटोकॉल, ठीक है। बाकी इसमें RDP की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अभी RDP पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम अभी लिनक्स पर वर्क कर रहे हैं। तो हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके जो रूल्स हैं उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है हमने सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे इसको लॉन्च इंस्टेंस। सो अभी हमारा ये इंस्टेंस हो गया लॉन्च। हम जाएंगे यहाँ पर इंस्टेंस पर और हम इसको करेंगे क्लिक यहाँ पर और कनेक्ट करेंगे हम इसे, और अपना जो कीपैड हमने जहाँ पर रख के रखा है वहाँ से हम अपना मोबाइल टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। हमारा ये है कीपैड हमारा ओरिगन नाम का कीपैड है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शंस पर यहाँ पर आएगा हमारा ओपन मोबाइल टर्मिनल हियर। सो इसको हम यहाँ से ओपन करके और हम यहाँ पर जाएंगे और एग्जाम्पल वाली ये कमांड को करेंगे कॉपी और इसको कर देंगे यहाँ पर हम पेस्ट। सो ये हमारा एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। अभी हमको इसके अंदर एक वेबसाइट लॉन्च करना है। तो ये किस पर वर्क करता है, ये HTTP पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें एक HTTP क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमारा होता है HTTPD। ये हमारा HTTP होता है और D जो है वो डीमन होता है। हमने एक लेक्चर में इसके बारे में भी देखा था कि व्हाट इज़ HTTPD। सो हम करेंगे इसमें यम इंस्टॉल HTTPD। यम हमारा एक येलो डॉक अपडेट मैनेजर होता है जो RPM से हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो हम अपना जो HTTPD क्लाइंट है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यही हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इसमें -y लिख देंगे तो ये हमसे y और n ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर ये हमारा वेरिफिकेशन नहीं करेगा। तो हमने वाई कर दिया, हमारा ये जो है HTTPD इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम इसका स्टेटस देखेंगे कि ये, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इंस्टॉल तो हो गया बट ये ऑन भी है या नहीं। तो हम करेंगे सर्विस HTTPD स्टेटस। हम देखेंगे सर्विस HTTPD स्टेटस PD। तो इससे हमें पता चलेगा कि अभी तो ये हमारा इनएक्टिव एंड डेड है, तो हमको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने इंस्टॉल कर लिया है, हम जाएंगे हमारे CD वार के अंदर, वार www में CD कैट लिख दिया है हमने, इसलिए ये नहीं चल रहा है। हम यहाँ लिखेंगे वार www। इसमें हमारा जो index.html फाइल है हम यहाँ पर वो बनाते हैं, ठीक है। HTML के अंदर यहाँ पर एक HTML फाइल आपको दिख रही है, एक डायरेक्टरी। तो हम जाएंगे CD, इसी में जाएंगे हम HTML में, CD HTML, और यहाँ पर हम बनाएंगे अपना index.html फाइल जो हमको डिप्लॉय करना है। देखिए अभी हम कहाँ पर है, वार के अंदर www के अंदर HTML में। यहाँ पर हम अपना index.html फाइल बना लेते हैं। इंडेक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक HTML फाइल होती है जो मेनली यूज़ होती है। हम आई से करेंगे इंसर्ट मोड और हम इसमें लिख देंगे दिस इज़ माई फर्स्ट दिस इज़
माय फर्स्ट वेब पेज। कंटेंट लिख लिया है। अब हम करेंगे इसमें एस्केप प्रेस और कोलन एक्सेस से हम इसको सेव एंड क्विट कर देंगे। हमने हमारा कंटेंट यहाँ पर लिख लिया। अभी हम करेंगे एस्केप एंड कोलन एक्स से हम इसको कर देंगे सेव एंड क्विट। हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बन गया है, सीडी से हम आ जाएंगे इसमें रूट में, और अब हम देखेंगे इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखी है, तो ये अभी रीच नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो है सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हम करेंगे सर्विस HTTPD स्टार्ट। तो अभी हमारा ये सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे सर्विस HTTPD स्टेटस हम करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर HTTPS अपाचे HTTP सर्वर लोडेड एक्टिव या एक्टिव रनिंग आ चुका है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको फिर से हम इसको रीलोड करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, हमने इसमें हमारी पब्लिक आईपी डाल दी है, और ये पब्लिक आईपी डालने के बाद में ये हमारा लोड हो चुका है। अगर हम इसमें HTTPS और कोलन स्लैश स्लैश लिखेंगे तब ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये इसमें हमने सिक्योर्ड ऐड कर दिया और उसके लिए हमें SSL और TLS की सर्टिफिकेट लगता है, इसलिए ये HTTPS के साथ वर्क नहीं करेगा, ये HTTP के ही साथ वर्क करेगा। और हम HTTP कोलन स्लैश स्लैश लिखेंगे तभी ये हमारी ये साइट है वर्क करेगी। हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो हमारा ये जो है वेब पेज वो हो गया है यहाँ पर क्रिएट। ये देखिए आप, व्हाट इज़ HTTPD एंड HTTPS। HTTPD जो है वो है हमारा एक डीमन होता है, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक डीमन यानी कि जो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, वो HTTPD एक क्लाइंट की तरह काम करता है। इट लिसन्स ऑन पोर्ट नंबर 80 बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए हमने पोर्ट नंबर 80 सेलेक्ट किया है। और ये इनक्रिप्टेड नहीं है, मीनिंग डेटा इज सेंट इन अ प्लेन टेक्स्ट में ही हमारा डेटा सेंड होता है। और जो HTTPS है वो सिक्योर्ड होता है, SSL TLS इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एंड इट इनक्रिप्ट्स द डेटा प्रिवेंटिंग हैकर्स फ्रॉम इंटरसेप्टिंग sensitive information, and uses port 443 by default, and it requires SSL TLS certificate which verifies the servers identify the enables secure communication। ये इसके डिफरेंसेस हैं HTTP एंड HTTPS के बारे में। और अगर HTTPS हमको इंस्टॉल करना है अपने सर्वर में, सो इफ़ यू वांट टू सेट अप HTTPS सर्वर यूजिंग HTTPD Apache on a Linux machine like Amazon Linux, CentOS और RHEL, you can do it with yum। एंड yum से हम यहाँ पर करते हैं sudo yum update -y से हम पूरा आपका अपना कर्नल जो अपडेट कर लेते हैं। और इंस्टॉल हमने किया था yum इंस्टॉल HTTPD-y करके। और सिस्टम CTL स्टार्ट HTTP भी हम कर सकते हैं, या फिर सर्विस HTTPD स्टार्ट भी कर सकते हैं, और हम इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम स्टेटस चेक करेंगे तो ये हमने अपना यहाँ पर कर लिया है। हमारा जो है वेब पेज वो है यहाँ पर हमने होस्ट कर दिया है। अगर हमको किसी और पोर्ट नंबर पे अपना वेब पेज होस्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास में एक मेथड है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। डिफ़ॉल्ट नंबर है HTTP का वो है 80, तो हमने 80 पर इसको रन करवाया है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे :80 तब भी हमको ये आउटपुट देगा। बट अगर हमको 80 की जगह हमें किसी और पोर्ट नंबर पर हमको इसे रन कराना है, 90 पर रन कराना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने इसको रन करवा के देखा अपनी वेबसाइट को, वो पोर्ट 90 पर हमें एक्सेसिबल नहीं है बट पोर्ट 80 पर एक्सेसिबल है। अब हमें क्या करना है कि पोर्ट 90 पर इसको एक्सेसिबल कराना है, क्योंकि जो HTTPD है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पर ही रन होता है। तो उसको एडिट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ETC के अंदर, और HTTPD.conf फाइल है उसको हमें एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ETC है उसी के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं। तो हम उसको एडिट करेंगे, तो हम जाएंगे CD के अंदर ETC के अंदर हम जाएंगे HTTPD के अंदर, और हम इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में होगी एक कॉन्फ फाइल होगी। ये हमारे सॉफ्ट लिंक है L से, और ये हमारे पास में है
कॉन्फ, इसमें एक डायरेक्टरी हमारे पास में कॉन्फ है, तो हम कॉन्फ में जाएंगे, सीडी, इसमें सारे हमारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और अब हम देखेंगे इसमें ls-ltr करके कि इसमें क्या है। तो हमारे पास में है httpd.conf। हम यहाँ से देख लेते हैं इसका पाथ। तो हम गए cd etc के अंदर, httpd के अंदर, conf में, और उसके अंदर httpd डॉट कॉन्फ वाली जो हमारी फ़ाइल है, ये डैश मतलब फ़ाइल होता है और डी मतलब डायरेक्टरी होता है। सो इसको हम करेंगे एडिट, VIHTTPD डॉट कॉन्फ को हमने एडिट करा, हम आई से करेंगे इसमें इंसर्ट। और यहाँ पर जो हमारा पोर्ट नंबर लिसन 80 लिखा है, उस लिसन को हम 90 कर देंगे। लिसन जो हमारा होता है कि वो कौन से पोर्ट नंबर पर हमारी रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लिसन। ठीक है, तो ये अभी हमारे 80 पर यहाँ पर शो कर रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, हमको बस उसको 90 करना है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ पर है। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके लिसन 80 को हम 90 करेंगे। ये शायद ऊपर है हमारा। ये हमारा है लिसन, यहाँ पर ये लिखा है लिसन 80, और इसी को हम यहाँ पर 90 कर देंगे। ये हमने इसको 90 कर दिया। एस्केप करेंगे, कोलन एक्स से हम इसको सेव एंड क्विट कर देंगे। तो ये अब हमारा सेव हो चुका है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम अपने इस को हम इसको देखेंगे कि ये 90 पर एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं। तो ये 90 पर अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। ये एक्सेसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें तो अभी भी हमारा पोर्ट नंबर 80 ही है, उसमें हमने 90 नहीं चेंज किया है, तो वो हमारे ट्रैफिक को आने ही नहीं देगा। तो इसलिए हम जाएंगे हमारे इंस्टेंस, हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम एडिट कर देंगे। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हमें मिलेगा यहाँ पर नेटवर्क इन सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी ग्रुप्स, और हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था वो था SG इंस्टेंस। तो हम अपने उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम एडिट कर देंगे। ये वाला था हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। हम इसमें जाएंगे इनबाउंड रूल्स में, और इसके इनबाउंड रूल्स को हम एडिट कर देंगे। इनबाउंड रूल्स हमारा इनकमिंग ट्रैफिक के लिए होता है, आउटबाउंड रूल हम इसमें इनेबल नहीं करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड रूल्स इनेबल्ड होते हैं, और हमें जो NACL हम आगे देखेंगे उसमें हमको आउटबाउंड रूल्स इनेबल करना पड़ता है फॉर आउटगोइंग ट्रैफिक, और कि हमारा कौन कौन से ट्रैफिक बाहर जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा कस्टम TCP अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, MySQL की भी नहीं है। SSH हमारा है 22, और ये हमारा जो RDP है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, और HTTP हमारा 80 पर है। हम चाहे तो इसमें अलग से भी हम ऐड रूल करके हम TCP ऐड कर सकते हैं यहाँ पर 90 नंबर का, और इसको भी हम CIDR ब्लॉक्स दे देंगे, एनीवेयर दे देंगे, या फिर कस्टम दे देंगे, एनीवेयर IPv4 हम दे देते हैं, और इसको कर देते हैं सेव। तो हमारा जो है वो 90 पर भी अब रन होगा। तो अब हम इसको देखेंगे। हम ये करने के बाद में एक और बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, सर्विस HTTPD रीस्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो गया है। अब हम इसको एक और बार लोड करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। कि ये हमारा जो है पोर्ट नंबर 90 पर वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने अभी सिक्योरिटी ग्रुप में भी हमारे एडिट रोल कर दिया है पोर्ट नंबर 90 का। तो अभी हमारा पोर्ट नंबर 90 पर वर्क कर रहा है। ऐसे हमें किसी भी पोर्ट नंबर पर इसको रन कराना है तो हम वो पोर्ट नंबर वहाँ पर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये उस पोर्ट नंबर पर रन हो जाएगा। हम देखते हैं पोर्ट नंबर 80 पर ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये पोर्ट नंबर 80 पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने लिसन में वहाँ पर पोर्ट नंबर 90 स्पेसिफाई किया है, इसलिए वो पोर्ट नंबर 90 पर ही वर्क करेगा। सो आपको जिस भी पोर्ट नंबर पर वर्क कराना है आप वो यहाँ पर जाएंगे SG इंस्टेंस में, और जो HTTP प्रोटोकॉल है वो भी TCP का ही पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हमने TCP हमने स्पेसिफाई किया है, कस्टम TCP। और HTTP क्योंकि 80 पर ही चलता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट नंबर होता है पोर्ट नंबर वो 80 ही होता है, और तो इसलिए हमने कस्टम TCP यहाँ पर सिलेक्ट किया है और 90 पर हमने उसको रन किया है। अगर हम यहाँ से HTTP को यहाँ से हटा दें,
80 को और सेव रूल्स कर दें। सिर्फ यहाँ पर TCP होगा हमारा, और हमारा एक SSH प्रोटोकॉल है यहाँ पर 22 सिक्योर शेल। तब भी हमारा पोर्ट नंबर 90 पर रन करेगा, 80 पर ये हमारा रन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको लेसन 80 करना पड़ेगा, तब जाके ये 80 पर रन करेगा, और लेसन 90 करेंगे तो ये 90 पोर्ट नंबर पर ही रन करेगा। सो जो वेबसाइट है वो दोनों ही पोर्ट पे रन करे, तो आपको यहाँ पर आपकी जो http.conf वाली फाइल है, CD ETC के अंदर httpd के अंदर कॉन्फ में जाएंगे और vi.httpd.conf करेंगे, तो आपको इसमें मल्टीपल लेसन आपको देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लेसन 90 है, तो यहाँ पर आपको लेसन 90 के साथ में आप लेसन 80 भी दे सकते हैं, और जो भी आपको पोर्ट नंबर देना है, आपको 80 पर भी लेसन करवाना है तो यहाँ पर आप 80 दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर लेसन करवाना है 70 पर तो आप वो भी दे सकते हैं, 73 पर कराना है तो वो भी दे सकते हैं। तो हम इसको करेंगे escape:x, इसको सेव एंड क्विट कर देंगे, और अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें हम इसको एडिट कर देंगे। हम इसमें और हम TCP ऐड कर देंगे, लाइक ऐड रूल्स करेंगे हम यहाँ पर, और कस्टम TCP में हम यहाँ कर देंगे 80, और यहाँ पर हमारा CIDR ब्लॉक दे देंगे, एनीवेयर सेव रूल ऐड एक और कर देंगे हम अपना, जो हमने दिया है यहाँ पर 73, और यहाँ पर भी हम एनीवेयर IPv4 करके और इसको कर देंगे सेव रूल। तो ये हमारा मल्टीपल पोर्ट्स पर हमने रन करवा लिया, और इसके बाद में हम फिर से अपना जो है सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। तो सर्विस httpd स्टार्ट लिख सकते हैं, या फिर हम रीस्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने अपना सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया है, और अब अगर हम देखेंगे इसको, पोर्ट नंबर ये 80 पर भी हमारा वर्क कर रहा है, 90 पर भी कर रहा है वर्क, और अगर हम इसको करेंगे पोर्ट नंबर 73 पर, तो ये हमारा जो है 73 पर भी वर्क करेगा। तो ये देखिए, ये तीनों ही पोर्ट पर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमको लेसन को एडिट करना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि हमारा जो HTTPD हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और HTTPD हमारा होता क्या है, एक क्लाइंट मॉडल होता है HTTPD, जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम करता है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 80, और उसको हम चेंज कर सकते हैं httpd.conf में जाकर। हम अपने पोर्ट नंबर को लेसन को 80 से 90 कर सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट पर भी हम इसे रन करवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then please share this video with your friends also, and do like, share and subscribe to this channel. Thanks for watching, and next videos में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल का बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूँ तो वो आप मिस ना कर पाएँ।